हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह में बिहार का क्या योगदान है, आज का वीडियो इसी से संबंधित है। यह बीपीएससी एवं प्रधान शिक्षक के परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सिद्ध होगा। इसे आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी। ऑप्शन है कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व करना, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, झांसी की रानी का विद्रोह करना। सही आंसर हो जाएगा आपका सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। जो 10 मई 1857 को मेरठ के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह करने पर अपने साथियों के साथ दिल्ली की ओर प्रस्थान किया था। 11 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार करके विद्रोहियों ने मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम घटना थी। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? ऑप्शन है बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ए, बैरकपुर। मंगल पांडे बैरकपुर के विप्लव से जुड़े हैं। 29 मार्च 1857 को 34वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट के बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने चर्बू युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए विद्रोह कर दिया और उच्च अधिकारी लेफ्टिनेंट बाघ और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूरोन की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को एक सैन्य अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। मंगल पांडे तत्कालीन गाजीपुर, जो इस समय बलिया है जिला है, गाजीपुर के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेंटिंग। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट द्वारा मुंबई, कलकत्ता तथा मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की थी। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी के कार्यकाल में पारित हुआ था। कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन है, इसमें है सूची 1 में है झांसी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद। सूची 2 में है मौलवी अहमदुल्ला शाह, अजीमुल्ला खां, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई। तो झांसी का हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई, जिसके विद्रोह का दमन करता थे जनरल ह्यूरोज। दूसरा है लखनऊ, इसके हो जाएगा सही बेगम हजरत महल, इसके विद्रोह के दमन करता थे कालीन कैंपबल। कानपुर का हो जाएगा अजीमुल्ला खान, इसके दमन करता थे कालीन कैंपबल। चौथा है फैजाबाद, इसका हो जाएगा अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह, इस विद्रोह के दमन करता थे कर्नल नील। अगला क्वेश्चन है, व्यापकता का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड रिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन। तो व्यापकता का सिद्धांत जो है, इसे राज्य की हड़प नीति भी कहा जाता है। व्यापकता का सिद्धांत राज्य की हड़प नीति है। इसको लॉर्ड डलहौजी ने ही लागू किया था। इस नीति में था कि अंग्रेजों की बिना अनुमति के कोई भी राजवाड़ा अपना उत्तराधिकारी को गोद नहीं ले सकता है। सहमति प्राप्त न होने की स्थिति में उसे ब्रिटिश राज्य में विलय कर दिया, यानी उसे ब्रिटिश राज्य में मिला दिया जाएगा। व्यापकता सिद्धांत के द्वारा ब्रिटिश राज्य में मिलाए गए राज्य थे सतारा, जो 1848 में है, जैतपुर 1849 में, झांसी 1853 में और नागपुर 1854 में इसे ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन है रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर, जगदीशपुर। तो 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र था जगदीशपुर।
1857 ईस्वी के विद्रोह में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 के मध्य जगदीशपुर, जो बिहार के आरा जिला में है, विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। यहाँ के जमींदार जो थे कुंवर सिंह, वृद्धावस्था में विद्रोह का नेतृत्व किए थे। वह बहुत ही वृद्ध हो चुके थे, फिर भी उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्होंने विद्रोह की पताका को रोहतास, मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा तथा लखनऊ तक फहराया था। कुंवर सिंह को बिहार का शेर कहा जाता है तथा ये छापामार युद्ध में बहुत ही कुशल थे। इस विद्रोह को विलियम टेलर और मेजर बिसेंट ने समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन है खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, विरजिस कादिर। तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर खान था। बरेली में खान बहादुर खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया और स्वयं को नवाब घोषित किया था। उन्होंने उस समय वहाँ 1857 में इसका नेतृत्व भी किया और स्वयं को वहाँ का नवाब भी घोषित कर दिया बरेली का। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने खान बहादुर को वायसराय के पद पर नियुक्त किया। बरेली में कैंपबेल ने विद्रोह का दमन किया। इन्हें 24 फरवरी 1860 को नगर छावनी कोतवाली में फांसी दे दी गई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन है आर.सी. मजूमदार, ताराचंद्र, वी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एस.एन. सेन। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन था। भारत सरकार ने 1956 में सुरेंद्र नाथ सेन को सन 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास को लिखने का दायित्व सौंपा था। इस संदर्भ में लिखी गई पुस्तक का नाम है 1857। एस.एन. सेन यानी सुरेंद्र नाथ सेन के अनुसार 1857 का विद्रोह धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ था, किंतु इसका जो समाप्ति हुई थी वह स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। यह धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के रूप में यह समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, मौलवी फजले हक खैराबादी, नवाब लियाकत अली। तो सही आंसर है ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। फैजाबाद जो उत्तर प्रदेश में है, में 1857 के विद्रोह को मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया था। इस विद्रोह का जो 1857 में हुआ था उसका नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। अहमदुल्ला के विषय में अंग्रेजों ने कहा था कि वे अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प तथा विद्रोहियों के सर्वोत्तम सैनिक हैं। अहमदुल्ला की गतिविधियों से अंग्रेज इतने चिंतित थे कि उन्हें पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का नगद इनाम भी घोषित कर दिया था। वे मौलवी अहमदुल्ला से अंग्रेज इतने भयभीत हो चुके थे कि उन्हें पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का इनाम भी रख दिया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था? ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, लाहौर, लखनऊ। तो प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था आगरा। 27 दिसंबर 1796 को आगरा में उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का जन्म हुआ था। मिर्ज़ा गालिब 1857 के विद्रोह के प्रत्यक्षदर्शियों में से एक थे, जो इन्हीं के सामने में इनका 1857 का विद्रोह हुआ था। उन्होंने अपने आंखों से इस विद्रोह को देखा था। इनको उर्दू भाषा का सर्वकालिक महान शायर माना जाता है। मिर्ज़ा गालिब को उर्दू भाषा का महान शायर माना जाता है और फारसी कविता के प्रवाह को हिंदुस्तानी भाषा में लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी इन्हें ही दिया जाता है। उन्होंने फारसी कविता को हिंदी भाषा में बनाया था। 15 फरवरी 1869 को मिर्ज़ा गालिब की दिल्ली में मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ऑप्शन है 1 नवंबर 1858 को, 31 दिसंबर 1857 को, 6 जनवरी 1985 को, 17 नवंबर 1859 को। तो महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर
1858 को किया था। 1857 के विद्रोह के असफल होने के बाद ब्रिटिश क्राउन ने 1 नवंबर 1858 को कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार भारत पर शासन करने का जो अधिकार होता है, सभी अधिकार अपने नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में आयोजित दरबार में पढ़ा। इस घोषणा को उन्होंने इलाहाबाद दरबार में पढ़ा था। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया तथा भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता थे? ऑप्शन है दीवान मनीराम दत्त, कंदपेश्वर सिंह, पुरंदर सिंह, पियाली बरुआ। तो असम में 1857 के क्रांति के नेता थे दीवान मनीराम दत्त। असम में 1857 के विद्रोह की शुरुआत वहाँ के दीवान मनीराम दत्त ने की थी और वहाँ के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित कर दिया, किंतु वह विद्रोह भी सफल नहीं हुआ और दीवान मनीराम दत्त को कलकत्ता में फांसी दे दी गई। अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ऑप्शन है ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, रामगढ़ के लोधी। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। 1857 के विद्रोह का स्वरूप मुख्यतः सामंतवादी था, जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्यमान थे। अवध, रुहेलगढ़ तथा अन्य उत्तर भारत के सामंतवादी तत्वों ने ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति विद्रोह का नेतृत्व किया, जबकि पटियाला, जींद, ग्वालियर तथा हैदराबाद से रियासतों ने ब्रिटिश साम्राज्य का साथ नहीं दिया। कैनिंग ने इसके विषय में कहा कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बोरिया बिस्तर समेटकर वापस जाना होगा। अगर उस विद्रोह में ग्वालियर के सिंधिया शामिल नहीं हुए होते तो उसी समय अंग्रेजी शासन समाप्त हो जाता और भारत पूर्ण तौर से स्वतंत्र हो जाता। लेकिन उस समय ग्वालियर के सिंधिया लोगों ने उनका साथ दिया था, जिससे उनकी शक्ति और मजबूत हो गई थी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।